अब वक्त है न्यूज़ पर व्यू इस हमारे खास सेगमेंट का। और यहाँ पर आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आज के सबसे चर्चित स्टॉक गेल और गेल के डायरेक्टर फाइनेंस आर के जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। पीएनजीआरबी की तरफ से जो ऑर्डर आया है, जो ट्रांसमिशन टैरिफ रिवाइज करके उन्होंने किया है, करीबन करीबन 65 रुपए 70 पैसे पर MMBTU 12% बढ़ाकर, गेल संतुष्ट है क्या? आपकी उम्मीद के मुताबिक ये टैरिफ हाइक हुआ है या उम्मीद से काफी कम? नमस्कार। थैंक्स मेरे को अपने यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर। हमने अपना टैरिफ 78 रुपए के लगभग सबमिट किया था, और जो पीएनजीआरबी का पास्ट टैरिफ प्रोसेस करने का तरीका है उसके मुताबिक हमें उम्मीद थी कि 70 रुपए के आसपास टैरिफ आएगा, लेकिन वो टैरिफ नॉर्मल कोर्स में फाइनल टैरिफ के रूप में आएगा। ये जो टैरिफ पीएनजीआरबी ने इशू किया है, ये इंटरिम रिलीफ लिख कर दिया है कि एज इंटरिम रिलीफ उन्होंने बोला है कि ये टैरिफ 65 रुपए 69 पैसे पर MMBTU कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे सारे पैरामीटर्स को ट्रू अप नहीं किया है। सिर्फ दो ही चीजों को ट्रू अप किया है, कैपेसिटी और सिस्टम यूज गैस। बाकी पैरामीटर्स को उन्होंने कहा है कि 28 में करेंगे। तो इसमें एक तो ये है कि ऐसा डिनायल नहीं है कि हमें नहीं मिलेगा। जो हमें उम्मीद थी कि 70 रुपए या 72 रुपए अभी मिलेगा, वो जो डिफरेंस हमारा है वो 28 से मिलेगा। और जहां तक हमें उसका डिलेड का है, तो रेगुलेशन के हिसाब से 15% प्री टैक्स रिटर्न से वो ग्रॉस अप होगा। तो आज अगर कोई चीज 4 रुपए या 5 रुपए बनती है, तो उस समय वो नेट प्रेजेंट वैल्यू 12-15% से ग्रॉस अप होके से 6 रुपए के आसपास होगी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इट डज नॉट इम्पैक्ट। यस, हमें जो 70 रुपए की उम्मीद थी, तो एज ए इंटरिम रिलीफ 65 रुपए 69 पैसे मिला है। हम उस टैरिफ ऑर्डर का भी अध्ययन कर रहे हैं कि कहां कहां पर इसको काटा गया है, और उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल किस तरह से कटौती हुई है उसके बाद कमेंट कर पाएंगे। जी। जैन साहब, आप ही की तरह पहले गेल के डायरेक्टर फाइनेंस भी रहे हैं और अब पीएनजीआरबी के मेंबर भी हैं। तिवारी साहब, उनसे मैंने थोड़ी देर पहले मुलाकात की थी, बात की थी। उनका ये कहना था, आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट कंसीडर किए। उनका ये कहना था कि हमने सारे पॉइंट कंसीडर किए हैं, और सारे पॉइंट कंसीडर करने के बाद हम तो चाहते तो 1 अप्रैल 2028 से ही रिवाइज करते हैं। हम तो उल्टा इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं गेल को और पहले रिवाइज कर रहे हैं। ये उनके लिए पॉजिटिव माना जाना चाहिए। जो भी मिल रहा है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है एक तरह से, उनका ये कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉजिटिव है, इसमें मैं कोई भी डिनायल नहीं है हमारा, क्योंकि अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखें तो टैरिफ 5 साल में एक बार रिवाइज होता है। हमारा टैरिफ 1 अप्रैल 2023 में रिवाइज हुआ था, लेकिन जब 1 अप्रैल 2023 में रिवाइज हुआ था, तो दो फैक्टर्स ऐसे थे जो पीएनजीआरबी ने मॉडरेट किए थे, और वो सिग्निफिकेंट चेंज हुए। तो रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पैरामीटर जो टैरिफ बनाते समय कंसिडर हो, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए, तो हम पीएनजीआरबी को अप्रोच कर सकते हैं, या पीएनजीआरबी हमें कह सकता है कि अपनी टैरिफ फाइल करो। इस बारे में पीएनजीआरबी ने हमें ये कहा कि अपनी टैरिफ फाइल करो और हम टैरिफ रिव्यू करेंगे। तो टैरिफ जब भी रिव्यू किया जाता है, तो सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके दोबारा टैरिफ बनाया जाता है। लेकिन इस बार यूनिकली उन्होंने 2 पैरामीटर पर ही जो हमारे मॉडरेट हुए थे, उन्हीं को एज ए इंटरिम रिलीफ दिया है। जी। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो नॉर्मल कोर्स में अगर टैरिफ रिवाइज होता तो सर्टेनली 2028 में होता, लेकिन चूंकि दो प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिन पे कि दोबारा करना था, तो उन्होंने बीच में किया है। ठीक बात है। तो इट्स नॉट दैट नेगेटिव फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो भी पैसा हमें मिलना है वो अवेलेबल है। ठीक तो बात है। पैसा हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ग्रॉस अप होके 15% से वो 1 अप्रैल 28 से मिलेगा, ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन क्या 1 अप्रैल 28 से $78 की जो आपकी मांग थी, क्या आप वो समझते हैं कि वो हो ही जाएगा, या उस पर भी इफ या बट है? उस समय देखेंगे कि कितना करना है। नहीं, इसमें 78 रुपए की जो हमारी मांग थी, उस मांग में नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से जो पीएनजीआरबी करता है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 72 रुपए के आसपास आएगा। हम्म। 70-72, तो हमें 5-6 रुपए उन्होंने अभी कम दिया है, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पे देखेंगे तो 7-1 रुपए बन जाएगा उस समय। तो मुझे ये लगता है कि उसमें कोई भी कंसर्न हमारा नहीं है, ना ही रेगुलेटर का, क्योंकि टैरिफ ऑर्डर में भी ये कुछ जगह जो मैंने कर्सरली देखा, लिखा हुआ है कि ट्रू अप किया जाएगा। तो ऐसा उस समय भी हमें मिलने में कोई उम्मीद में कोई हमें नहीं है कि ना उम्मीदी हो। पैसा तो मिलेगा, हो सकता है इसे थोड़ा ज्यादा मिले, क्योंकि उस समय खर्चा ट्रू अप होगा, तो हमारा और भी जो कैपेक्स और ओपेक्स कर रहे हैं वो भी मिलने की उम्मीद है।
जैन साहब, अभी चूंकि आपको सस्ती एपीएम गैस मिल नहीं रही है, आपको थोड़ी महंगी गैस लेनी पड़ रही है, तो क्या, और अब टैरिफ हाइक भी आपकी उम्मीद से थोड़ी कम हुई है, तो क्या फिर आप कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे, क्या कैसे करेंगे? क्योंकि पीएनजीआरबी का तो कहना है कि भाई हम कंज्यूमर का ध्यान रखते हुए इतनी हमने बढ़त की अनुमति दी है, लेकिन क्या कंज्यूमर पर बोझ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये जो भी टैरिफ पीएनजीआरबी अप्रूव करता है, एज ए ट्रांसपोर्टर हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस में सभी को लगाना होता है। तो इसमें हमारे पास ये चॉइस नहीं होती कि किसी कस्टमर को या कम या ज्यादा लगाएं। तो जो भी टैरिफ पीएनजीआरबी ने अप्रूव किया है वो हम कस्टमर को पास ऑन करेंगे। ये टैरिफ 1 जनवरी 2026 से हमें जैसे ही पीएनजीआरबी अप्रूव करेगा हम लगाएंगे इसको। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन आपको चूंकि थोड़ी महंगी गैस एपीएम की वजह से आपको फायदा बंद हो गया, तो जो आपको थोड़ा नुकसान उसका हो रहा है, क्या वो एक्स्ट्रा आप चार्ज कर सकते हैं या वो आपके पास चार्ज करने का पावर नहीं है? देखिए, हमें नुकसान जो आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो करंट जो हमारा जो ज्यादा गैस में खरीद रहे हैं वो पीएनजीआरबी ने कंसिडर किया है। फ्यूचर का पीएनजीआरबी ने प्राइस कुछ एस्टिमेट किया है। ऐसा शायद मानना है कि फ्यूचर में प्राइसेस गैस की कम होंगी, इसलिए उन्होंने कम किया है, जो मैं कर्सरली देख रहा था। तो आज की डेट में तो हमें वो पैसा जो हम खर्चा कर रहे हैं वो मिल रहा है, और ऐसी हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं है कि अगर हमें ज्यादा देना पड़ा तो हम कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे, क्योंकि पास ऑन करने का तरीका सिर्फ टैरिफ ही है। बात है। अच्छा जैन साहब, वैसे तो आपने जिक्र किया भी, लेकिन फिर भी एक बार आपके शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे सवाल पूछना चाहता हूँ कि थोड़े चिंतित है। पहले ऐसा लग रहा था कि गेल के लिए बड़ा नेगेटिव है, लेकिन हमने पीएनजीआरबी से भी बात की, आपकी तरफ से भी मीडिया स्टेटमेंट आया, तो थोड़ा लोगों को रिलीफ मिली कि उतना बुरा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। अब सवाल ये है कि समझिए 71-72 रुपए के बजाय जो 66 रुपए के आसपास का रिवीजन हुआ है, आपके इबिटा पर, आपके प्रॉफिट पर अब से लेकर 2027 के अंत तक किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, अभी इमीडिएट बेसिस में हमारा 1200 करोड़ रुपए जो हम आज की डेट में वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास हमारा एबिटा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो भी टैरिफ इंक्रीज हुआ है ये सीधा बॉटम लाइन को हिट करेगा, क्योंकि खर्चे तो हम कर ही रहे हैं। तो 1200 करोड़ रुपए के आसपास हमारा एबिटा इंक्रीज हो जाएगा। और आने वाले सालों में 27 और 28 की बात करें तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 8 से 10%। तो जिस रेशो में वॉल्यूम ग्रोथ होगा उसी रेशो में एबिटा भी बढ़ेगा, क्योंकि पाइपलाइन में क्या होता है, सारी सम कॉस्ट होती है, पाइपलाइन डाल देते हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, वॉल्यूम कम और ज्यादा से उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो इमीडिएट बेसिस में 1200 करोड़ रुपए पर एनम, और करीब आने वाले सालों में हर साल 8 से 10% इसमें वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक बात। जैन साहब, एक आखिरी सवाल, अब ये इस चीज़ को लेके कि थोड़ा पॉलिसी के रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ। वैसे तो नियम है कि 5 साल में रिव्यू होना चाहिए और 1 अप्रैल 2028 को होना था। कुछ तो वजह रही कि कंपनी ने भी रिक्वेस्ट किया पीएनजीआरबी को, कुछ वजह है कि पीएनजीआरबी को भी लगा कि सुनना चाहिए, रिवीजन के लिए मिड टर्म में रिवीजन हुआ है। लेकिन क्या ये 5 साल का पीरियड सही है या इस पीरियड को कम करने की ज़रूरत है रिवीजन के? हर साल भर में देखें, 6 महीने में देखें, या एक बेस्ट केस सिनेरियो क्या ये हो सकता है कि ये टैरिफ जो भी लगाया जा रहा है, ट्रांसमिशन टैरिफ, इसको मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दें, जिस तरह के मार्केट फोर्सेस के भाव चल रहे हैं वही आपके लिए भी हो जाए? ऐसा रहे तो कैसा होगा, और क्या ये ऐसा करना संभव है? इसमें चुनौतियां क्या हैं? नहीं, हर साल टैरिफ रिवीजन तो करना शायद प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज टैरिफ रिवीजन की प्रोसेस भी अगर सही तरीके से भी करे, जल्दी भी करे, तो 6 महीने के करीब ले लेती है। ओके। तो जब दूसरा टैरिफ ड्यू होगा उस बीच में फिर एक नया जब तक अप्रूव होगा एक नया ड्यू हो जाएगा। 5 साल का पीरियड ठीक हो सकता है, अगर उसको ज्यादा मॉडरेट करें तो 3 से 5 साल के बीच में कोई हो सकता है। लेकिन रेगुलेशन में ये प्रावधान है कि आज जिस बेसिस में आपका टैरिफ बनाया जा रहा है उसमें अगर प्रिंसिपल्स में कोई चेंज आता है, सिग्निफिकेंट चेंज आता है, तो आइदर एंटिटी जो पाइपलाइन वाली है या रेगुलेटर खुद आपको कह सकता है कि किया। इस केस में हमारे हुआ, तो वो रेगुलेटर ने हमें बोला कि ये टैरिफ सबमिट करो, तो हमने टैरिफ सबमिट किया। तो मुझे जहां तक टाइमलाइन का पर्सपेक्टिव और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज दैट्स अ रीजनेबली गुड पीरियड। और जहां तक मार्केट फोर्सेज का सवाल है, चूंकि पाइपलाइन नेचुरल मोनोपोली होती है, तो इसका टैरिफ अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली भी ये रेगुलेटर के थ्रू ही डिसाइड होता है। ओके, परफेक्ट। आखिरी सवाल सर, अपने शेयर होल्डर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टैरिफ हमारे लिए कोई नेगेटिव नहीं है, इट्स अ गुड टैरिफ।
यस, एक्सपेक्टेशंस हमारी थी कि इससे ज्यादा मिलेगा, वो हम टैरिफ ऑर्डर का रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर पीएनजीआरबी से टेकअप करेंगे जैसे पिछली बार किया। हम्म, और दूसरा, जहां तक हमारे एबिटा लेवल का सवाल है, वॉल्यूम का ग्रोथ का सवाल है, चूंकि कंट्री में गैस डिमांड बढ़ रही है, तो हमारा 8 से 10% एनीवे वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है। तो ये सब के तहत में फ्यूचर काफी अच्छा है और ट्रांसमिशन बिजनेस हमारा एक जो स्ट्रांग हमारा बिजनेस है वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। जैन साहब, मैं आपका और पीएनजीआरबी के तिवारी साहब दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमतौर पर देखिए, आप पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, पीएनजीआरबी रेगुलेटर है, एक डिसीजन आता है, ऑर्डर आता है, अब आपको जो समझना समझो, मार्केट को जो समझ में आए, जैसा समझ में आए वैसा समझ ले। लेकिन आपने प्रोएक्टिवली, उन्होंने भी आके बात की, आपने भी आके बात की और समझाया कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे कैलकुलेट हुआ और आगे क्या होगा। इससे आपके शेयर होल्डर्स को बहुत क्लैरिटी मिली होगी, आई एम श्योर। और यही वजह कि स्टॉक में आपके नुकसान भी जो शायद 10, 15, 20% का हो सकता था, वो काफ़ी लिमिटेड है। और ये अप्रोच वाकई में एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी की तरफ से आती है, एक रेगुलेटर की तरफ से आती है, तो वो वाकई में बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज आपने समय दिया और हमसे बातचीत की। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक थैंक यू। यू सर। आर के जैन साहब, डायरेक्टर फाइनेंस गेल के बताते हुए अपने पूरे मैटर में मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से समझा दूं मैटर क्या है। आज पीएनजीआरबी ने कहा है कि ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ाए जाएंगे गेल के लिए और ये बढ़ेंगे 12%। मांग थी 78 रुपये होगा, आया करीबन 66 रुपये के आसपास। पीएनजीआरबी ने 66 रुपये किया, 58 रुपये से 66 रुपये बढ़ तो गया। अब गेल का अनुमान था कि 71-72 रुपये के आसपास आएगा और मार्केट भी सोच रहा था कि 70 रुपये के आसपास आया, तो उम्मीद से आया कम। तो अब इसको लेकर ये डर था कि अरे अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जो पीएनजीआरबी ने कहा वो ये कि हम तो मिड टर्म कर रहे हैं, हम चाहते तो 1 अप्रैल 28 से भी कर सकते थे, एडवांस में दे रहे हैं। गेल का ये कहना है कि बचा हुआ जो गैप है वो हमें मिल जाएगा पूरा विद एनपीवी, जो टाइम वैल्यू है उसके साथ में, तो ऐसे में नुकसान नहीं होगा। जो कुछ आज बढ़ा है उससे 1200 करोड़ रुपए ईबिटा कामकाजी मुनाफा गेल का सालाना बढ़ेगा। ये पूरा इस इंटरव्यू का और पीएनजीआरबी के साथ इंटरव्यू का आपके लिए पूरा सारांश ये निकल कर आता है।